आई वाज लाइक भाई मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे कोई इंडिया वापस लेके जाओ। But ऐसे कोई ना, तो तुम अंकल आंटी को उनके नाम से कैसे बुला सकते हो कि सुनीता आंटी? So that was like the most shocking part for me. Why did you stop posting on YouTube for so long? You know, I went through like a really shitty breakup. In your 20s, you'll find people who will betray you. One thing I'm gonna say is, do not trust anyone. I'm finally revealing it today. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So I have realized something, and that is that we need to talk. Because it seems like तुम लोगों को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ. Like you guys know Akriti on Instagram, but do you guys really know Akriti? No. तो आज मैंने सोचा विल डू अ Q&A for 1000 subscribers कि उसमें, एंड मैंने इन सब स्टोरी डाली थी, तो तुम लोगों ने मुझे अपने कुछ क्यूट क्यूट से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भेजे थे. लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने पूरी यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है क्वेश्चंस की. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर यू एंड वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम 21 एंड मैं साल 22 की हो जाऊंगी इन अक्टूबर, एंड आई एम फ्रॉम बॉस्टन. नेक्स्ट, मेरी एप्पल पेंसिल गिर गई. ओके, let's start again. So next question is, what are you studying and why did you choose it? So I am double majoring in business and marketing. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, just you know marketing. तुम कैसे, it's also kind of like a psychology कि तुम कैसे कोई चीज़ use करके लोगों को उस चीज़ को लेने में वो कर सकते हो. So it is very interesting to me. इसलिए मैं double major कर रही हूँ दोनों उसमें. Next question I have is, what are 3 things people probably don't know about you? I am a super duper emotional person. I get hangry very quickly. मतलब भाई हो जाता है बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग. Third, I would say uh, that I have 12 tattoos. I have 12 tattoos. Do you guys know that? I don't know. Do you? Okay. Next, we have, how was it moving to America at 14? What was the biggest culture shock? Honestly, when I moved, I was super stressed. I was like, भाई मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे कोई इंडिया वापस लेके जाओ. मतलब मैं पूरा का पूरा टाइम सिर्फ ऐसे होती थी कि मुझे वापस जाना है, मैं तो नहीं रह सकती हूँ यहाँ पे. और सबसे बड़ा कल्चर शॉक जो मुझे लगा था, that was कि यहाँ पे you know तुम्हारे टीचर, प्रोफेसर, anybody, like तुम्हारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स, their grandparents, you call them by their first name. Like, हाँ, ऐसे कोई ना, तो तुम अंकल आंटी को उनके नाम से कैसे बुला सकते हो कि सुनीता आंटी, सुनीता जी? एंड यू नो दे डोंट इवन से आंटी, दे लाइक हाय, लाइक सो मेरी मॉम का नाम अनु है, ओके, एंड दे गो हाय अनु, हाउ आर यू? एंड आई वाज लाइक व्हाट, व्हाट? तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसे हो गया था कि ये तो रूड है. तो दैट वाज लाइक द मोस्ट शॉकिंग पार्ट फॉर मी. उसके बाद वी हैव व्हाट वाज टीनेज यू लाइक वर्सेस यू नाउ. Ah, so teenage me used to be very short tempered, aggressive, and also chaotic. Too much drama, too much chaos. Okay. Versus me now, I'm way more calm. I'm way more patient. Okay. But I would still say I'm still chaotic. I'm still a very chaotic person. तुम लोग मुझे अगर ऐसे रियल लाइफ में देखोगे ना, तो कुछ ना कुछ हो रहा होता है मेरे साथ. ठीक है, मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही हूँ. तो एंड आई एम वेरी क्लमसी. आई डोंट नो, मैंने बोला कि नहीं, आई एम लाइक क्लमसीएस्ट पर्सन यू विल एवर मीट. मतलब अभी इस वीडियो में ही मैं कुछ ना कुछ कर चुकी हूँ सिर्फ शूट करने के लिए. सो या, आई एम वेरी क्लमसी. व्हाट इज वन थिंग यू आर रियली प्राउड ऑफ योरसेल्फ फॉर? आई वुड से बीइंग माई सेल्फ. क्योंकि भाई यू नो आज के टाइम में इट इज रियली हार्ड टू बी योर सेल्फ. तुम्हारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चीजें चल रही होती हैं यार, ऐसा करके देखो क्या, अच्छा वो ऐसा कर रहा है, वैसा करके देखो क्या, ऐसा वैसा ऐसा वैसा. सो आई फील लाइक इस सब ड्रामा में, इस सब प्रेशर में सोसाइटी का, इट्स वेरी हार्ड टू यू नो बी हु यू आर. एंड मेरा इसलिए लाइक इट्स बिन ईयर्स, आई डोंट इवन रिमेम्बर कितने साल हो चुके हैं, बट probably more than 7-8 years से मेरा एक ही मोटो है, that is be you.
मेरे इंस्टाग्राम पे भी तुम लोगों को बायो में मिलेगा BU, मेरे यूट्यूब पे भी तुम लोगों को मिलेगा BU, एनीवेयर एंड एनीवन यू आस्क कि मैं सबसे ज्यादा क्या वो करती हूँ बिलीव उस चीज में, दैट इज BU। क्योंकि आई थिंक व्हेन यू आर बीइंग योरसेल्फ यू आर द बेस्ट वर्जन। आई डोंट थिंक कि कोई उसके साथ कंपटीशन कर सकता है या दे कैन compete with it, you know. Next question we have, why did you stop posting on YouTube for so long? Okay, so this is a good question, like a serious question. So basically पहले मैं कर रही थी बायोलॉजी, आई वाज इन शिकागो। मैं फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकली थी विद माय फ्रेंड्स एंड यू नो डॉम मेट्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो बहुत सारा, मतलब पता है मेरी लाइफ में बहुत सारा ड्रामा एक साथ हो गया था, एक ही साथ इतना सारा ड्रामा। ऐसा होता ना एक ब्लास्ट हो जाना किसी चीज का, मेरे ऊपर ड्रामा का ब्लास्ट हो गया था। And plus with assignments and this and that, cooking, managing my whole routine, going to classes, coming back home, और पता नहीं क्या क्या। plus you know I went through like a really shitty breakup, मतलब मेरी लाइफ का सबसे घटिया वो होगा। तो there was like too much going on, and जिसकी वजह से मेरा YouTube कहीं ना कहीं रह गया। मैं व्लॉग्स बनाने ही करती थी फिर भी बीच बीच में, बट मेरे को बस ना पता है वो टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं व्लॉग्स अपने एडिट करूँ या मैं कुछ करूँ उसके बारे में। तो या that is why I disappeared for so long, almost what, 3 years I guess, something like that, no, 3 plus maybe. Next question, what made you want to start creating content again? बिकॉज आई लव कंटेंट क्रिएशन यार, मेरे को तुम लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है भाई। वैसे तुम लोगों से पता नहीं पूरा टाइम बात कर सकती हूँ। और इस सब का तुम्हें पता है, इवन जब मैं ऐसे नहीं डाल रही थी ना कुछ ऑनलाइन, मैं कंटेंट शूट करती थी, मैं तब भी बैठ के अपना रैंडम कोई व्लॉग बना लूंगी। आई लव टू कुक, ओके, तो मैं रैंडमली कुछ कुक कर रही हूँ तो मैं उसके ऐसे वीडियोस बना लूंगी, बट मैं उनको कभी एडिट नहीं करती थी। एंड मेरे अंदर से एक वो कॉन्फिडेंस, इतने टाइम का वो हुआ ना जो भी सब ड्रामा, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था कि मैं यार करूँ क्या, अच्छी है नहीं है। तो इस वजह से, बट नाउ आई एम लाइक गाइस अगेन, एज आई सेड यू, तो मैं वो चीज भूल गई थी उस थोड़े से टाइम पीरियड में जब मेरे अंदर थोड़ा सा ऐसे आ गया था कि यार क्या कैसे। तो मैंने अब दोबारा से लाइक ना आई मीन बॉस्टन, मैं शिकागो से वापस आ चुकी हूँ, मेरा सब ऐसे गुड है एंड एवरीथिंग, सो आई वाज लाइक let's start again because I love you guys. You guys love me. I know that. Do you, right? Pink, pink. तो मैंने सोचा भाई करते हैं ना दोबारा से। I love it. You guys love me. So उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, right? So yeah, इस वजह से। Next question. Is your life actually like what people see on Instagram? 99% of times it is. It's just like 1% होता है कभी कभी if I'm being lazy, okay, and I don't want to shoot what I'm doing, so मैं कुछ पहले का जो मेरा पड़ा होगा ना ऐसे random clips or something, या जैसे मैं कोई ट्रिप पे गई हूँ और मैंने वो पोस्ट नहीं किया कंटेंट, तो आई माइट पोस्ट दैट, बट इट इज एक्चुअली यू नो इन रियल लाइफ में भी तभी मैं वो चीजें पोस्ट करती हूँ, मेरी ट्रिप्स, मेरी ट्रैवल एंड ये वो मेरे फ्रेंड्स के साथ का एवरीथिंग। इट इज रियल, इट इज हु आई एम, एंड वही तुम लोगों को मैं दिखाती भी हूँ। Okay. उसके बाद we have, what's the hardest part about being a content creator? I would say consistency. Because you know it is so hard to stay consistent and motivated. Like अपना पूरा टाइम तुम भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि तुम हर वक्त ही मोटिवेटेड रहो कि भाई 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 करना है ये कर देंगे वो कर देंगे मजे ही आ जाएंगे। मुझसे नहीं हो पाता है। बट इट्स नॉट कि अगर मुझसे नहीं हो पाता तो ऐसा नहीं है कि मैं गिव अप कर देती हूँ कि भाई नहीं हो पा रहा है ये तो छोड़ो, नहीं। इट इज हार्ड, बट एट द सेम टाइम आई डू इट बिकॉज भाई बिना मेहनत किए बिना किसी मुश्किलों के तो कुछ भी नहीं मिलता ना। तो अब अगर मुझे तुम लोगों का प्यार चाहिए है जैसे मैं तुम लोगों को प्यार करती हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ी तो मुश्किलें झेलनी ही पड़ेंगी, सो इट इज फाइन। ओके, so next question is, how has your life changed in your 20s? I have realized a lot of things, you know.
जब हम भाई बच्चे होते हैं, लाइफ इज सो स्ट्रेस फ्री एंड व्हाट नॉट, बट आई हैव रियलाइज कि in your 20s you'll find people who will betray you, but at the same time you'll find people who are going to stay with you like throughout your life. ठीक है भाई, मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं। अब मेरी लाइफ चेंज हुई है कि आई हैव रियलाइज कि सिर्फ एक फ्रेंडशिप इज नॉट एवरीथिंग, उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं। And for me as a person, I have realized that I have a lot of responsibilities as well. Even if I'm only like 22, I still have like responsibilities. I still have to plan and do things, ये वो। तो I'd say कि मैं और ज़्यादा responsible हुई हूँ कि मुझे जैसे जैसे चीज़ें पता चली हैं। थोड़ा इस वे में मेरी लाइफ चेंज हुई है in my 20s. Next question. We have, what is the biggest lesson you learned about friendships? I have met some really shitty people, and one thing I'm gonna say is do not trust anyone. ठीक है, इतना इजीली। एंड स्पेशली लाइक वो लोग जो तुम्हें आके बोलते हैं ना कि भाई हम तो तेरे सच्चे दोस्त हैं, ये है वो है, लाइक वी आर योर ट्रू फ्रेंड्स, ऐसा वैसा। डोंट ट्रस्ट देम, डू नॉट ट्रस्ट देम। तो तुम्हारे मुंह पे शुगर कोट करके चीजें बोल रहे हैं ना कि हाँ हाँ नहीं नहीं ब्रो, तूने तो कुछ गलत ही नहीं किया, ये तो सही है, ये तो अच्छा है, डोंट ट्रस्ट देम। वो तुम्हारे एक्चुअल गुड फ्रेंड्स नहीं है इफ दे आर नॉट टेलिंग यू कि तुम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, तुम कहाँ गलत हो। योर ट्रू फ्रेंड्स आर जो तुम्हें एक्चुअली में बताएंगे भाई तू यहाँ गलत है, तो यहाँ पे गलत है, दिस इज समथिंग दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, सो यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ। या तुम्हारी गलत आदतों को, योर बैड हैबिट्स, दे पॉइंट इट आउट, दे आर लाइक ब्रो दिस इज रॉन्ग, या ऐसा तू कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए काइंड। तो ये मैंने बहुत, मतलब एक होता है ना, ठोकरें खाने के बाद मैंने ये चीज रियलाइज की कि जो सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा अच्छा बन रहा है ना, वो तुम्हारा एक्चुअली में अच्छा दोस्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन we have, how do you deal with comparison and feeling behind in life? Honestly, I just talk to my best friend. I talk to her and I rant about everything and anything that's going on, and then वो मुझे चार गालियां दे के ऐसा मोटिवेट करती है कि I'm like लव यू बेबी। ठीक है, मतलब जनरली मैं यही करती हूँ अगर मेरे को कभी ऐसा कुछ भी फेस कर रही होती हूँ ना मैं, आई ऑलवेज रन टू हर। एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल कि यू, आई डोंट नो बट या, आई ऑलवेज जस्ट रन टू हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? ओह, आई सी माई सेल्फ एज अ कैफे ओनर। मेरी लाइट को क्या हुआ? So I see myself as a cafe owner, making good food for people, making drinks, making people taste my food जो मैंने बनाया है अपने आप से, मेरी recipes हैं, मेरे ideas हैं, and I just can't wait for that to happen. It makes me just the thought of it, me talking about it makes me so happy भाई, मुझे ऐसे मजा आ जाता है। Okay. What is your biggest dream you want to achieve? My biggest dream that I want to achieve is to open an animal shelter in different places. That is actually my biggest dream ever. मतलब ये मेरे को, like me, like my old self, 13-year-old Akriti wanted to do this, and even right now 22-year-old Akriti also wants to do this, and I'm pretty sure I will definitely do it once I'm successful in life. So yeah. Next we have your biggest ick plus biggest green flag. भाई मेरा biggest ick पता है क्या है? जब मतलब किसी में ऐसे मतलब इतनी ज्यादा ईगो होती है ना, like someone who is so egoistic, they never want to accept that they are wrong. जस्ट मतलब उनमें ईगो का फैक्टर है कि भाई हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, मैं तो गलत नहीं हूँ, लाइक ब्रो यू, लाइक ब्रदर प्लीज, ठीक है।
तो मेरा लाइक मैं बिगेस्ट एक मतलब मुझे कुछ ऐसे हो जाता मतलब मुझे दूर रखो ऐसे लोगों से तुम। फिर है ग्रीन फ्लैग, आई वुड से इमोशनल मैच्योरिटी। लाइक भाई क्या सॉलिड चीज है ना भाई, कोई इंसान जिसमें एक्चुअली में इमोशनल मैच्योरिटी है। दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, रिस्पेक्ट पीपल एंड जस्ट मेक लाइफ इजी इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। समझ रहे हो तुम लोग, मतलब भाई इतना हो ना कि तुम कम्युनिकेट कर सको, तुम इतने इमोशनली मैच्योर हो कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। Okay, we are on our last question. Last question is, what are my current favorites in makeup, food, shows, music, and places? Okay, okay. So मेरा favorite makeup में is blush. मैंने अभी recently NYX का blush try किया है and I love it. Food मेरा भाई फॉर एवर का एक चीज है, इट्स लाइक माय ऑल टाइम फेवरेट फूड, दैट इज राजमा चावल। आई डोंट थिंक आई डोंट मेक द रूल्स, इट्स द बेस्ट थिंग एवर इन द वर्ल्ड एंड वो मेरी फेवरेट भी है। सो ओके, shows, you guys cannot judge me for this. I am finally revealing it today, and that is CID. That is CID. Yeah, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ दया, अभिजीत, एसीपी प्रद्युमन, सचिन, इन सब लोगों की, पूर्वी, श्रेया, आई लव देम। एंड मैं कुछ भी कर रही होती ना मेरे यूट्यूब पे, मतलब अगर तुम मेरे होम पेज पे जाओ ना ऐसे, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सीआईडी की वीडियोस आ रही होती हैं। मैं खाना खाते हुए सीआईडी देखती हूँ, मैं मेकअप करते हुए सीआईडी देखती हूँ, मुझे कभी भी टाइम मिलता है मैं सीआईडी देखती हूँ। आई लव सीआईडी। एंड एक और भी चीज थी ना, प्लेस, या सो मेरी फेवरेट प्लेस करंटली इज पोर्टो रिको ब्रो। मैं लास्ट ईयर गई थी वहां पे एंड आई लव इट भाई, क्या सुंदर सुकून से भरी हुई जगह है भाई वो, बहुत अच्छी जगह है। आई लव इट एंड आई थिंक यू गाइस शुड आल्सो विजिट इट वंस इन योर लाइफ इफ यू कैन। एंड इसमें एक और बात है, दैट इज म्यूजिक। भाई मेरा ऑल टाइम फेवरेट इज जुगनी सॉन्ग, ठीक है। लाइक मैं बहुत ज्यादा उस सॉन्ग से रिलेट कर पाती हूँ। इफ यू गाइस डोंट नो, आई डोंट थिंक यू गाइस नो, मैंने यहाँ पे अपने जुगनी लिखवाया हुआ भी है। आई लव द वर्ड जुगनी, आई लव द सॉन्ग जुगनी, तो दैट इज माई ऑल टाइम फेवरेट। बट दैट इज इट गाइज, आई होप तुम लोगों को तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर मिला। एंड अगर नहीं मिला, तुम लोगों के पास कोई और भी क्वेश्चन है, मैंने कोई मिस किया हो और समथिंग, सो drop it in comments and I will try to make another video on questions के लिए, ठीक है। And so thank you so much for watching my cutie pies. I will see you guys next time. Bye, love you.